हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंतर्गत इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। यानी उत्पादन क्षमता के आधार पर झीलों के वर्गीकरण को देखेंगे। उत्पादन क्षमता के आधार पर झीलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहली श्रेणी है अल्पपोषी या ओलिगोट्रॉफिक लेक्स। जैसा कि आप इस चित्र में ऊपर वाला ओलिगोट्रॉफिक लेक्स देख रहे हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें वाटर है वो एकदम क्लियर है। दैट मीन्स कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम है। इसलिए इस तरह की जो झीलें होती हैं उनको हम ओलिगोट्रॉफिक या अल्पपोषी झीलें कहते हैं। दूसरी जो झीलों का प्रकार है उसको हम सुपोषी झीलें या यूट्रॉफिक लेक्स कहते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी होता है। दैट मीन्स कि इस तरह की जो लेक्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव होते हैं, प्लांट्स होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो काफ़ी कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। इसलिए ये झीलें, यदि हम वाटर क्लियरिटी देखें तो इतनी क्लियर नहीं होती है जितनी ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होती हैं। तो ये थोड़ी गंदली सी या अपारदर्शी प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। तो आप यदि इस चित्र को देख पा रहे हो तो देखोगे कि ओलिगोट्रॉफिक जो लेक हैं उसमें नीचे जो उनका पैंदा है, जो बॉटम है, वो बहुत क्लियर दिख रहा है, जबकि यूट्रॉफिक लेक्स हैं उसमें इस तरह का नहीं दिखाई पड़ रहा है। और तीसरा जो प्रकार है झीलों का वो है दुष्पोषी या डिस्ट्रॉफिक श्रेणी या डिस्ट्रॉफिक लेक्स। तो इस तरह से उत्पादन क्षमता के आधार पर हम झीलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, जिन्हें हम अल्पपोषी, सुपोषी और दुष्पोषी या ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, मीजोट्रॉफिक लेक्स और डेस्ट्रॉफिक लेक्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि उत्पादकता के आधार पर झीलों का वर्गीकरण कीजिए। जब उत्पादकता के आधार पर झीलों का वर्गीकरण का प्रश्न आए और उसका जवाब लिख रहे हों तो आप इस तरह से पहले 3 श्रेणियां बताएंगे। ठीक है, पहली अल्पपोषी, दूसरी सुपोषी और तीसरी दुष्पोषी। उसके बाद इसके जो लक्षण होते हैं, जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक हैं, और जो यूट्रॉफिक लेक्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक हैं, और जो डेस्ट्रॉफिक लेक्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम देखते हैं। जो अल्पपोषी झील के लक्षण हैं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोट्रॉफिक लेक्स हैं, उसके तहत हम देख पाते हैं कि ये जो झीलें होती हैं, जो अल्पपोषी झीलें होती हैं, ये बहुत पुरानी नहीं होती, ये नई बनी हुई झीलें होती हैं, और परंतु इनकी जो गहराई होती है वो बहुत होती है। तो ये झीलें अधिक पुरानी नहीं होती और अत्यंत गहरी होती हैं। इनमें जो जल होता है वो पारदर्शी होता है। तो इस तरह की जो अल्पपोषी झीलें, उनमें जल पारदर्शी दिखाई पड़ेगा। इन झीलों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी, इसलिए ये अल्प कार्बनिक पदार्थों वाली झील होंगी। इन झीलों में पीएच का मान कम रहेगा, यानी अल्प पीएच वाली झीलें होंगी। इसके अलावा इनमें जो इनकी जो उर्वरता है वो भी कम रहती है, यानी अल्प उर्वरता वाली झीलें होंगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम की कमी वाली झीलें होती हैं, परंतु ऑक्सीजन की इनमें बहुलता होती है। ये ऑक्सीजन मेनली आपके इन्वायरमेंट से इसमें डिफ्यूज हुई ऑक्सीजन होगी। अल्प पोषक पदार्थों की उपस्थिति आदि अल्पपोषी जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स हैं उनके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। इनमें वेजिटेशन और जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत कम या नहीं पाए जाते, ये मान लीजिए। तो इनमें
वेजिटेशन भी क्या होगा, कम होंगी, वनस्पतियाँ भी कम होंगी और जंतु भी ज़्यादा नहीं होते हैं। दूसरी जो सुपोषी झील हैं, दूसरी जो श्रेणी है सुपोषी झील की, उनके लक्षण देखें या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूट्रॉफिक लेक्स की बात करें तो जो सुपोषी झीलें होती हैं ये उथली यानी कम गहराई वाली, उथली कार्बनिक पदार्थों और फास्फोरस की बहुलता वाली होती हैं। इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं उनकी कमी होती है, परंतु उच्च उर्वरता वाली या उच्च उर्वरा शक्ति की होने से इनमें वेजिटेशन और जो एनिमल्स हैं उनकी बहुलता होती है। वनस्पति और जो जंतु हैं वो सुपोषी झीलों में बहुत अधिक पाए जाते हैं। इनमें जो प्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स, उनकी भी बहुलता होती है। बहुतायत में ये इस तरह की जो झीलें हैं सुपोषी, उनमें ये पाए जाएंगे। तीसरा प्रकार जो झीलों का है उत्पादन के आधार पर, वो है दुष्पोषी झीलें। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रॉफिक लेक हैं उनकी बात करें तो इनमें ह्यूमस की अधिकता होती है। इस प्रकार की झीलें उथली और कम गहरी हो सकती हैं, उथली हो सकती हैं या कई बार गहरी भी हो सकती हैं। तो ये उथली और गहरी हो सकती हैं। इनमें ह्यूमिक अम्ल, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम का अधिक होने के कारण ही कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी भी अधिकता होती है। चूँकि इनमें क्या है, मिनरल्स ठीक ज़्यादा पाए जाते हैं, ह्यूमिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, जिस वजह से यहाँ वेजिटेशन और जो एनिमल्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो उनकी अधिकता के कारण ऑर्गेनिक जो मैटर है इन डिस्ट्रॉफिक लेक्स में वो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ या विद्युत अपघट्य पदार्थ और ऑक्सीजन की अल्पता भी दुष्पोषी जो झील हैं, डिस्ट्रॉफिक जो लेक हैं, उनका प्रमुख लक्षण है। वनस्पति और जंतु वर्ग के जीव भी इनमें कम ही पाए जाते हैं। तो यदि हम झीलों के वर्गीकरण उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर करें तो हमें झीलों की 3 श्रेणियां दृष्टिगोचर होती हैं, जिसमें पहली अल्पपोषी ओलिगोट्रॉफिक, दूसरी सुपोषी यूट्रॉफिक और तीसरी दुष्पोषी या डेस्ट्रॉफिक प्रकार की होती हैं। इन तीनों ही प्रकार की झीलों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अल्पपोषी ओलिगोट्रॉफिक के अपने कैरेक्टर्स हैं, सुपोषी उनके अपने कैरेक्टर्स हैं और दुष्पोषी झीलों के अपने कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमने बात की है। ठीक है, तो इस तरह से आप से यदि झीलों के वर्गीकरण उत्पादन के आधार पर प्रश्न आए तो आपको इस तरह से ही उसको सॉल्व करना है। आपको बताना है कि उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, उसके बाद तीनों प्रकार की जो झीलों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखने हैं। आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जब सब्सक्राइब करते हैं आप तो हमें पता लगता है कि कौन सा स्टूडेंट वीडियो देख रहा है। चूँकि कोरोना की वजह से आप लोग हमसे इस साल इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो हमें भी थोड़ा सा बच्चों के बारे में पता लगे कि कौन वास्तव में पढ़ रहा है, कौन बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें पता लगेंगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे और हमें उसका मैसेज आएगा कि भाई इसने सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखा है ना, लाइक किया है। तो देखिए अब आपका आधा साल निकल गया है, आधा से ज़्यादा निकल गया है। ठीक है, और जिस तरह का अभी चल रहा है कोरोना का, उससे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी क्लासें पूरी फुल फ्लैश तरीके से चलेंगी भी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उस तरह से थोड़े रेस्ट्रिक्शंस के साथ आगे खुलेंगे कॉलेज। तो आप अपनी पढ़ाई बदस्तूर करते रहिए, सिलेबस को पढ़ते रहिए। आपको सारे सब्जेक्टों में टाइम टू टाइम वीडियो मिल रहे हैं, ई कंटेंट मिल रहे हैं, तो उनका अध्ययन करते रहिए, जिससे कि एकदम से आपको बर्डन फील ना हो जब एग्ज़ाम की घोषणा हो। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।